हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने 10.2 से 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन बनाए थे। आज 5वां क्वेश्चन है। इसमें सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखो, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है कि एक वृत्त लेना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, वृत्त का केंद्र है ना। अब इसमें क्या लेना है, देखो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब खींचना है। यानी कि पहले क्या लेनी होगी, एक स्पर्श रेखा लेनी होगी, फिर उसका स्पर्श बिंदु लेना है। अब देखो, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ऐसे खींचेगा, किसी भी टाइप से खींच सकते हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस पर जो स्पर्श रेखा है ये है, जो इस वृत्त को क्या कर दिए, बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ये वृत्त का केंद्र है O। तो इस स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा पर अगर हम क्या करें, इस स्पर्श बिंदु से लंब खींचे। इस स्पर्श बिंदु से लंब खींचने का मतलब क्या हुआ कि इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर हम क्या करें, एक लंब खींचे, तो वो कहाँ की ओर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। अब अभी तो हमको इसमें लग ही रहा है कि ये कहाँ से होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र से होते हुए ही जा रहा है ना। तो लेकिन हमें क्या करना है, इसी चीज को प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं मान लूंगा कि मैंने ये जो लंब खींच रखा है, कहाँ की ओर मान लेंगे इसमें कि ये जो लंब खींच रखा है ये केंद्र की ओर ना खींच करके थोड़ा सा इधर साइड की ओर खींच रखा है। ठीक है, उस लंब को हम यहाँ की ओर मान लेंगे। और जो वृत्त का केंद्र, ये क्या खींच लिया हमने, लंब खींच लिया। ठीक है, अब ये वृत्त का केंद्र है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, इस स्पर्श बिंदु के साथ मिला दूंगा। अब देखो, अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि इसको मान लिया मैंने O डैश, तो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूँ कि O डैश P और इसको मान लेंगे AB, O डैश P B, अगर ये वाला एंगल इस OPB के बराबर आ जाता है, यानी कि इतना जो ये एंगल बन रहा है, इसको थोड़ा सा और साइड की ओर ले देते हैं। ठीक है, अब देखो, यानी कि ये जो लाइन दिख रही है, ठीक है, इस लाइन के साथ बनने वाला जो एंगल है, अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि इस OP वाली लाइन के साथ बनने वाले एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये लाइन यहाँ की ओर ना जाकर के कहाँ की ओर होगी, यहीं की ओर होगी, जो क्या होगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रूव करेंगे इसको। तो इसमें क्या लिखेंगे, दिया है मैं O केंद्र का एक वृत्त है। O केंद्र का क्या है, एक वृत्त है, जिस पर AB क्या है, स्पर्श रेखा है, जिस पर AB स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब देखो, बिंदु P पर स्पर्श कर दिया। ठीक है, अब एक चीज और क्या दे रखा है हमको, स्पर्श बिंदु से उस पर हमें क्या खींचना है, लंब खींचना है। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु से हमने जो लंब खींचा वो यहाँ की ओर खींचा, यानी कि AB लंब खींचा कहाँ की ओर, या फिर O डैश P लंब, ये चीज दे रखा है हमको, O डैश P लंब है AB, यानी कि इस P पर स्पर्श बिंदु से हमने क्या खींचना है, एक लंब खींचना है। ठीक है, मान लिया कि ये 90 डिग्री है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है हमको, कि ये जो लंब रेखा है, स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब है, वो कहां से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी कि यही चीज प्रूव करना है हमको, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब
से होकर जाता है, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ की ओर ना जा करके यहीं की ओर जाती है। वो अभी हमने अपने सुविधा के लिए उधर की ओर खींच रखे, ठीक है। ओ से होकर जाता है। तो इसमें रचना करेंगे, रचना में क्या करेंगे, देखो ओपी को मिलाया हमने, केंद्र को किससे मिला दिया, स्पर्श बिंदु से मिला दिया, ठीक है। अब इस चीज को प्रूव करते हैं। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है कि ओपी लंब ए बी, सॉरी ओडेस पी लंब है ए बी। तो ओडेस पी अगर इस पर लंब है तो इसका मतलब ओडेस पी बी, ये जो एंगल होगा या ओडेस पी ए, ये कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो ओडेस पी बी इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्या है लंब है। अब देखो ये क्या है ए बी स्पर्श रेखा है, क्योंकि ए बी स्पर्श रेखा है तथा ओपी त्रिज्या है। अब देखो ए बी स्पर्श रेखा और ओपी क्या है, ओपी है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखा खंड। तो हम क्या जानते हैं प्रमेय, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर को ओपी लंब ए बी। तो इसलिए क्या हो जाएगा ओपी अगर इस ए बी पर लंब है तो ओपी बी बी कितना आ जाएगा, ओपी बी, ये जो एंगल बनेगा ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अगर ये भी इस पर लंब होता है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो अब क्या करना है फिर हमें, इसमें ओपी भी 90 आ गया तो 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से देखो, अब दोनों के दोनों 90 आ रहे तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी तो क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा इसमें। तो कितना आ जाएगा फिर ये ओडेस पी बी इक्वल टू ओ पी बी। अब ये कंडीशन आ गई, यानी कि केवल देखो इतना जो एंगल बन रहा है वो इस वाले एंगल के बराबर आ रहा है। अब ये कब पॉसिबल है, अब इतना एंगल वैसे तो बराबर हो ही नहीं सकता, बराबर तब हो सकता है या तो ये लाइन यहाँ पर को आ जाए या ये वाली लाइन यहाँ पर को आ जाए, तभी तो पॉसिबल होगा ना। यानी कि ओडेस पी और ओपी दोनों के दोनों क्या होंगे, जब संपाती होंगे तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है जब ओडेस पी ओपी के संपाती होगा, ठीक है। तो संपाती होने का मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन थी यहाँ की ओर ना जाकर के कहाँ की ओर जानी थी, ओपी की ओर जानी थी। आई बात समझ में, कहाँ की ओर जानी थी, ओपी की ओर जानी थी, ठीक है। तो ओपी की ओर जानी थी तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ओडेस पी जो होगा वो ओपी के ही बराबर है, ठीक है। तो संपाती होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये लाइन यहीं से होकर जाएगी और यहाँ की ओर क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, यह तभी संभव है जब ओडेस पी ओपी के संपाती होगा, अतः क्या लिख देंगे, अब ये संपाती होने का मतलब हमने स्पर्श बिंदु से ये लंब खींचा, ये थोड़ी ना हमने खींचा, ये तो मिलाया था, ये प्रमेय से आया है हमारे पास, तो हमने लंब ये खींचा था। तो अतः क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखो कैसे समझना है इसमें, सबसे पहले हमने मान लिया कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, तो हमने क्या ले लिया, ये वृत्त के केंद्र वाली लाइन अलग ले ली और लंब क्या लिया, वृत्त के केंद्र से थोड़ा सा हट के लिया। लेकिन जैसे ही हमने फिर इसको बनाया कि ये इस पर लंब है तो ओ डैश पी बी कितना है 90। अब ये क्या है, वृत्त का केंद्र और इसको भी हमने स्पर्श रेखा से मिला दिया। तो हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या होगी, लंब, ये त्रिज्या नहीं है,
ओ डैश पी त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या क्या है, जो केंद्र से होकर आएगी लाइन, ठीक है, उसको हम त्रिज्या कहेंगे। तो ये क्या कहा हमने, इस पर लंब होती है, तो इसका मतलब ये भी 90 आ गया। दोनों को कंपेयर किया तो दोनों एंगल बराबर आ गए। अब दोनों एंगल तभी बराबर आ सकते हैं जब क्या होंगे, दोनों के दोनों समपाती होंगी ये दोनों लाइनें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त ले लिया और ये क्या है, इसका केंद्र है ओ। तो एक बिंदु लेना है ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु ले लिया ए। अब देखो फिर क्या करेगा, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहां से, ठीक है, इसी बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है। अब देखो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, जैसे ये वृत्त है, इस पर हमने बाई चांस से इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची तो स्पर्श रेखा तो ऐसे जाएगी, लेकिन स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, जिस बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी केवल उधर तक की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई। यानी कि इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ पर को टच कर दिया इसने, तो इसका मतलब लंबाई ये हो जाएगी, भले ही हम आगे को कितनी भी बढ़ा रहे हैं फिर वो लंबाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसी बिंदु से हमें क्या करना है, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, तो ये स्पर्श रेखा आ गई। तो इसकी जो लंबाई है ये दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर, और अब इसको मिला लेंगे इसके साथ, इसको मान लेंगे B और ये आ गया O। अब देखो इसमें हमें दिया गया है OA बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें ज्ञात करना है हमको वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड, यानी कि OB। OB को हमें ज्ञात करना है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसको। अब इसमें हमको दिया गया है AB स्पर्श रेखा है, AB क्या है, स्पर्श रेखा, तथा OB त्रिज्या है। AB स्पर्श रेखा है, OB क्या है, त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा फिर OB लंब AB कह सकते हैं, AB लंब OB, ठीक है। अब अगर ये लंब है तो इसका मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ABO इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। अब अगर ये 90 हो गया तो ये त्रिभुज अगर हम देखें तो कैसा त्रिभुज बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका एक कोण क्या है, 90 अंश का है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, ABO एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो अगर दो भुजाएं हमको दे रखे तो तीसरी भुजा ज्ञात करना बहुत आसान होता है, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये लंब है ये वाली, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण, समकोण जो है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये कितना है, AO मतलब, ठीक है। तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, यानी AB का स्क्वायर धन OB का स्क्वायर। तो AO का मान हमको दे रखा है 5, इसका स्क्वायर, AB का मान दे रखा है 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और OB का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये 16 धन OB का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25
और इस 16 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 16, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, फिर दोनों तरफ हम कर देंगे इसमें वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्ग हट जाएगा और ये आ जाएगा वर्गमूल 9। तो वर्गमूल 9 का जो मान आता है वो क्या आता है, +-3। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेनी है, लंबाई लेनी है, तो लंबाई हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। तो इसलिए ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, +3 सेंटीमीटर। यही हमको इसमें याद करना था। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु होता है, यानी कि हमें वो वृत्त क्या करने हैं, एक ही केंद्र से होकर बनाने हैं। यानी एक की त्रिज्या थोड़ी कम लेनी है, दूसरे के लिए थोड़ा सा बढ़ा देना है। जैसे एक इतने अंदर में आएगा तो दूसरा फिर उसका थोड़ा सा कंपास का फैलाव ज्यादा कर देंगे तो फिर बड़ा वृत्त आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का केंद्र क्या आ रहा है, एक ही बिंदु आ रहा है, उसको हम मान लेंगे O, और अब बना लेंगे इसमें क्या, दो संकेंद्रीय वृत्त। अब देखो ये दो संकेंद्रीय वृत्त आ गए जिनका केंद्र क्या है, एक ही बिंदु है O। अब इसमें क्या करना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो हमें क्या करना है, इसमें छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए एक जीवा खींच देनी है। ठीक है, तो देखो एक हमने क्या खींची, बड़े वृत्त की जीवा खींच दी ए बी, जो छोटे वृत्त को बिंदु क्या करती है, सी पर स्पर्श कर रही है। इसको केवल स्पर्श करते हुए हमने क्या खींचा, एक जीवा खींच दी। ठीक है, तो इसको स्पर्श करते हुए एक जीवा खींची हमने। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें त्रिज्या इतनी है, तो बड़े वृत्त की इस जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ए बी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या ये आ जाएगी, केंद्र ये O है, तो ये कितना दे रखा है हमको, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको यहाँ मिला देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। बड़े वृत्त के केंद्र को बड़े वृत्त की परिधि से मिलाएंगे तो बड़े वृत्त की जीवा, केंद्र को छोटे वृत्त की परिधि से मिलाएंगे तो छोटे वृत्त की जीवा आ जाएगी। और ये दे रखा हमको 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस ए बी को ज्ञात करना है। तो देखो इस ए बी को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमको ये ए सी मिल जाए तो हम इस ए सी का अगर 2 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। क्यों, देखो ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यानी हमें क्या पता चल गया, ए बी पर ओ सी लंब है, ओ सी लंब ए बी है ना, ये चीज पता चल गया। अब बड़े वृत्त के लिए देखो तो क्या है, ए बी जीवा है और केंद्र से ये जीवा पर लंब आ रहा है, तो हम क्या जानते हैं, केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी ए सी जितना होगा उतना ही बी सी भी होगा, तो ए बी निकल जाएगा यहाँ पर। तो ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दिया है, इसमें एक वृत्त को C1 मान लेंगे, एक को C2 मान लेंगे। ठीक है, C1 तथा C2 दो समकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, अब ये तो समकेंद्रीय वृत्त है, और क्या दे रखा है इसमें, C1 की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। C2 की जो त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सीधे हल लिख देते हैं, इसमें सॉल्यूशन हो गया है, बस इतना सीधे सीधे लिख देना है इसमें। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है ए बी, तो दिया है लिख ही लेते हैं इसमें। तो अब हमको ज्ञात करना है इसमें ए बी को। ठीक है, इसकी उत्पत्ति करते हैं।
एक उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति मतलब जब प्रूव करते हैं, उत्पत्ति मतलब जब किसी चीज को निकालेंगे, ठीक है। तो अब कैसे आएगा देखो, ये ए बी कैसे आएगा, मैंने क्या बताया कि इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर ये लंब है ऐसा प्रूव हो जाए तो फिर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है, तथा ओ सी त्रिज्या है। तो इसलिए क्या आ जाएगा फिर, ओ सी लंब ए बी या ए बी लंब ओ सी, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। लिख देंगे इसमें स्पर्श रेखा लंब त्रिज्या। अब ये चीज आ गया तो इसलिए क्या आ जाएगा फिर, अब देखो ये लंब है ना, तो यहाँ पर वो कितना बनेगा 90 डिग्री, इसलिए ओ सी ए बराबर ओ सी बी, ये दोनों के दोनों यहाँ की ओर भी और इधर साइड भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओ ए सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा, ओ सी का स्क्वायर धन ए सी का स्क्वायर। तो ओ ए का मान हमको दे रखा है 5, ओ सी का मान दे रखा है 3 और ए सी हमको इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा देखो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, उसको इस साइड ले जाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 25, और 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 16 या ए सी बराबर आ जाएगा, प्लस का ही लेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो ए सी बराबर आ गया 4। अब क्या दे रखा है, ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है, जो कि ए बी C2 की जीवा है, ठीक है। तथा क्या दे रखा है हमको, ओसी लंब ए बी, ठीक है। तो देखो केंद्र से अगर जीवा पर लंब खींचा जाए तो वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा को समद्विभाजित करता है मतलब क्या आया, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ए सी अगर बी सी के बराबर आ गया तो इसका मतलब बी सी भी कितना है फिर यहाँ पर वो 4। तो इसलिए ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी, यानी कि 4 धन 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।